गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये देखो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। पास द जर्नल एंट्रीज रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स। सो फर्स्ट वन इज परचेजेस ऑफ 20,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। यानी हमने परचेज को लिखना ही हम भूल गए। ओमिटेड मतलब भूल गए, नहीं लिखा, हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो क्या एंट्री करेंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या क्रेडिटर। ठीक है, 20,000 जब हमने पूरी एंट्री करना भूल गए हैं, नहीं किया है, तो हम जैसे एंट्री होती है वैसे ही कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट या सप्लायर्स अकाउंट। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹10,000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अभी देखो फर्नीचर था, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, डेबिट टू बैंक। लेकिन उन्होंने रॉन्गली क्या एंट्री की है? परचेज टू बैंक। तो देखो बैंक तो इन्होंने बराबर किया है, जो क्रेडिट होना चाहिए था क्रेडिट किया है, लेकिन परचेज को रॉन्गली डेबिट किया है और फर्नीचर को नहीं किया है। तो पहले तो फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, तो हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे। फर्नीचर डेबिट टू, ये जो इन्होंने परचेज को रॉन्गली डेबिट किया है, तो उसको हमें क्रेडिट करना होगा, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इरेज तो कर नहीं सकते। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं हम। अमाउंट विल बी 10,000। ऑफिस रेंट ऑफ 15,000 was debited to the personal account of the landlord. तो ऑफिस रेंट was debited to the personal account of the landlord. तो देखो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ऑफिस रेंट, तो देखो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ऑफिस रेंट टू बैंक। लेकिन इन्होंने क्या किया है? लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। सो लैंडलॉर्ड टू बैंक, तो बैंक तो इन्होंने बराबर ही क्रेडिट किया है, लेकिन ऑफिस रेंट को डेबिट नहीं किया। तो पहले तो हम वो रेंट डेबिट करेंगे, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट। और जो लैंडलॉर्ड को इन्होंने रॉन्गली डेबिट किया है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 15,000। ओल्ड मशीन सोल्ड फॉर 7,000 was credited to सेल्स अकाउंट। देखो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? मशीन सेल हुई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, ऐसा एंट्री होना चाहिए था, क्योंकि हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमारा क्रेडिट होगा, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन ऐसा होना चाहिए था। इन्होंने क्या कर दिया? उसको सेल्स में कर दिया। इन्होंने क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स को इन्होंने रॉन्गली क्रेडिट किया है, तो अब हम उसे डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन को इन्होंने क्रेडिट नहीं किया था, तो हम मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और सेल्स जो रॉन्गली क्रेडिट था उसको डेबिट किया है। अमाउंट विल बी 7,000। Fifth point is bill of 800 received from Mukesh for repair of machinery was entered in the purchase book as 700। मीन्स वो रिपेयर्स था और उसको हमने परचेज बुक में लिख दिया है।
तो हमारा एंट्री क्या होना चाहिए था? रिपेयर टू मुकेश 800। रिपेयर टू मुकेश 800। इन्होंने क्या एंट्री किया है? परचेज, परचेज बुक में लिख दिया, तो परचेज टू मुकेश 700। अब देखो, रिपेयर्स तो इन्होंने डेबिट किया नहीं, तो अब हम रिपेयर को डेबिट करेंगे 800 से। और मुकेश को इन्होंने 800 से तो करना चाहिए था क्रेडिट, लेकिन इन्होंने 700 से ऑलरेडी कर रखा है। तो अभी रह गया हमारा केवल 100 रुपीज से। सो टू मुकेश 100। और परचेज को जो उन्होंने रॉन्गली डेबिट किया उसे भी हमें क्रेडिट करना होगा। सो टू परचेज 700। A purchase of goods from Nathan amounting to 5,000 had been entered through the sales book. So purchase to Nathan 5,000 होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री में उन्होंने क्या किया? नाथन टू सेल्स 5,000। तो पहले तो हमने परचेज टू नाथन करना है, जो इन्होंने एंट्री नहीं की है। परचेज डेबिट टू नाथन 5,000। अब जो नाथन टू सेल्स है, तो सेल्स जो रॉन्गली क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा। सेल्स 5,000। और जो नाथन है, तो एक बार वो क्रेडिट होना ही चाहिए 5,000 से, और एक बार जो रॉन्गली डेबिट हुआ है उसे भी हम क्रेडिट कर देंगे, तो नाथन हमारा 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 28, give rectifying journal entries for the following errors. Sale of goods to Madan 6,000 were entered in the sales book as 600। तो देखो 6,000 की जगह 600 लिखा है, तो रेस्ट ऑफ द 5,400 से एंट्री हुई नहीं है, तो वो हम कर देंगे मदन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रेस्ट 5,400 क्योंकि कम से दिखाया था। तो 6,000 माइनस 600। So entry done. First one is done. Now, second one, credit purchase of 1,500 from Ajay have been wrongly passed through the sales book। तो देखो क्या किया, होना चाहिए था परचेज टू अजय, ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग में क्या हो गया है? अजय टू सेल्स। तो एक तो परचेज को इन्होंने डेबिट नहीं किया, तो वो हम कर देंगे परचेज डेबिट 1,500। और जो सेल्स इन्होंने रॉन्गली क्रेडिट किया है, तो उसे भी हमें डेबिट करना होगा 1,500 से। टू अजय, अजय को क्रेडिट करना है पहले करेक्ट में, और जो रॉन्गली अजय को डेबिट किया है वो भी क्रेडिट करना है, तो डबल अमाउंट से हो जाएगा 3,000।
थर्ड है रिपेयर्स टू बिल्डिंग 300 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये था रिपेयर्स। करेक्ट एंट्री में देखें तो रिपेयर्स टू बैंक होना चाहिए 300। इन्होंने क्या कर दिया, बिल्डिंग टू बैंक। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो रिपेयर में आना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं था। ठीक है, सो रिपेयर, तो अब रिपेयर को इन्होंने डेबिट नहीं किया है, सो रिपेयर डेबिट करेंगे। और जो रॉन्गली बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है उसे हम क्रेडिट करेंगे टू बिल्डिंग 300। फोर्थ है 2050 paid to Rohit is posted to the debit of Mohit's account as 5020। तो एंट्री हमारी होनी चाहिए थी रोहित टू बैंक, क्योंकि हमने रोहित को पे किया है। तो करेक्ट एंट्री होती रोहित टू बैंक 2050। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, मोहित टू बैंक 5020। बैंक में तो इन्होंने 2050 ही लिखा है, केवल मोहित के अकाउंट को डेबिट किया है रॉन्गली, और उसमें ही अमाउंट भी गलत लिखा है। तो सबसे पहले तो रोहित को डेबिट नहीं किया है, तो रोहित को डेबिट कर देते हैं 2050 से। मोहित को रॉन्गली डेबिट किया है तो उसे क्रेडिट करते हैं मोहित 5020 से। अब देखो 5020 माइनस 2050, 2970। तो 2970 का जो है अमाउंट, वो उसे हम सस्पेंस से, यानी डेबिट क्रेडिट मस्ट बी सेम। फिफ्थ है परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय 400। तो परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट में, और उसे ओवरकास्ट किया है, तो उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम उसे डेबिट करेंगे। सो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो ये देखो, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से करेंगे और ये देखेंगे कि क्या होना चाहिए डेबिट और क्या उन्होंने किया है रॉन्गली। तो जो रॉन्ग किया है उसको रिवर्स कर दो, और जो करेक्ट होना चाहिए था और नहीं किया है उसको हम करेक्ट वे में लिखेंगे। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले राइट देखें क्या होना चाहिए, फिर रॉन्ग देखें क्या हुआ है, फिर उसे कैसे रेक्टिफाई करना है वो भी देखना है। तो एक एक करके धीरे धीरे करेंगे तो ये चैप्टर इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिपीटेशंस भी हैं। जैसे रिपेयर टू बिल्डिंग, कि रिपेयर था बिल्डिंग में डाल दिया, बिल्डिंग था कब में जाना चाहिए था अमाउंट रिपेयर में डाल दिया। या परचेज रिटर्न से रिटर्न, परचेज रिटर्न में जाना चाहिए से रिटर्न में डाल दिया। ऐसे बहुत सारे एंट्रीज कॉमन भी है जो बार बार आ रहे हैं, तो वो फिर आपका हो जाएगा। So question number 29, give rectifying entries for the following। See, तो देखो रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री पहले हम देख लेते हैं, रॉन्ग और करेक्ट। तो 5400 रिसीव्ड फ्रॉम ए, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक टू ए। इन्होंने क्या किया है, वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। तो बैंक को भी इन्होंने डेबिट किया है और ए को भी इन्होंने डेबिट किया है। ठीक है, तो एक तो हमने जो ए को क्रेडिट करना चाहिए था जिस अमाउंट से 5400 से, वो तो करेंगे ही, प्लस जो इन्होंने ए को डेबिट किया है यहाँ पर रॉन्गली, उसको भी क्रेडिट करना होगा। तो ये डबल अमाउंट से हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10,800। अब डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस।
सेकंड है टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड बाय 800। तो सेल्स रिटर्न बुक कहाँ होते हैं, डेबिट में होते हैं। अब वो ओवरकास्ट किया है तो उसे कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में, क्योंकि उसको हम इरेज नहीं कर सकते। तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए यदि डेबिट में हमने कोई चीज ज्यादा लिखी है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न 800, और यहाँ पे क्या रहेगा, सस्पेंस। थर्ड है 2740 पे फॉर रिपेयर्स टू मोटर कार वाज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट। सी, सेम चीज है कि रिपेयर टू पेड फॉर रिपेयर्स टू मोटर कार, तो ये रिपेयर था 2740 टू बैंक, रिपेयर टू बैंक होना चाहिए था। इन्होंने क्या कर दिया, मोटर कार। तो ये करेक्ट एंट्री है और ये रॉन्ग एंट्री है। इन्होंने कर दिया मोटर कार टू बैंक। तो बैंक में तो इन्होंने 2740 ही दिखाया है, लेकिन मोटर कार में 1740 दिखा दिया है। ठीक है, तो रिपेयर का जो करेक्ट अमाउंट है वो होना चाहिए डेबिट 2740, और जो मोटर का है रॉन्गली डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट करना है 1740 से। टू सस्पेंस। फोर्थ है रिटर्न गुड्स टू श्याम 1500 वर पास थ्रू द रिटर्न इनवर्ड्स बुक। रिटर्न गुड्स टू श्याम मतलब परचेज रिटर्न था, हमने परचेज किया बाद में उसको रिटर्न किया, सो गुड्स ये था परचेज रिटर्न 1500। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, श्याम, श्याम टू परचेज रिटर्न। एंट्री हुई है सेल्स रिटर्न के थ्रू, तो एंट्री हो गई है सेल्स रिटर्न टू श्याम। तो देखो, श्याम को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमें करना चाहिए था। अमाउंट है 1500 टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इन्होंने क्रेडिट नहीं किया है, तो वो हम करेंगे परचेज रिटर्न 1500। अब इन्होंने सेल्स रिटर्न को रॉन्गली डेबिट किया है, तो वो सेल्स रिटर्न भी हमें क्रेडिट करना होगा। और शाम को इन्होंने रॉन्गली क्रेडिट किया है, उसे डेबिट करेंगे 1500 से। तो ये हो जाएगा 3000 से। ठीक है, तो ये देखो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो फोर फोर ट्रांजेक्शन है ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना क्या है, ये देखो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न वाला तो बार बार रिपीट होता है कि परचेज रिटर्न का सेल्स रिटर्न में लिख दिया, या परचेज का सेल में लिख दिया, सेल का परचेज में लिख दिया। तो ये तो एंट्री आप बार बार करेंगे तो इजी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो और ये भी होता है कि रिपेयर का मोटर कार में लिख दिया या मोटर कार का रिपेयर में लिख दिया। तो ऐसे सब एंट्रीज भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30, पास जर्नल एंट्रीज रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स। पार्ट पॉइंट नंबर 1, a check of 20,000 was received from Ranjan on which 200 cash discount was allowed. The check was not honored on due date and the amount of discount was credited to discount received. तो रॉन्ग एंट्री क्या होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री क्या किया इन्होंने, डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दिया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड।
करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? टू डिस्काउंट अलाउड। तो अब हम जो रॉन्ग हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया है उसे हम डेबिट कर लेंगे। सो डिस्काउंट रिसीव डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 200। ठीक है, ये एक नया पॉइंट आया था। सेकंड है 5,000 रुपीज पेड एज वेजेस फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। देखो मशीनरी के इंस्टॉलेशन में थे तो मशीनरी में ही जाने चाहिए थे ये। तो हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू बैंक। लेकिन आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के कर दिया वेजेस टू बैंक। तो मशीनरी को डेबिट नहीं किया है तो हम मशीनरी को डेबिट करेंगे। और वेजेस को जो रॉन्गली डेबिट किया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। थर्ड है 10,000 received from Rakesh were credited to his personal account. The amount had been written off as bad debts earlier. Okay. So 10,000 received from Rakesh. तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ऐसा एंट्री होना चाहिए था क्योंकि ये पहले अमाउंट राइट ऑफ हो चुका है। तो उसका नाम हमने अपनी बुक से हटा दिया था, तो उसके नाम से नहीं आना चाहिए था। इन्होंने क्या कर दिया, बैंक टू राकेश। तो अब राकेश राकेश को उन्होंने रॉन्गली क्रेडिट किया है तो उसे हमें डेबिट करना होगा। राकेश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड जो इन्होंने नहीं किया वो कर देंगे। थर्ड पॉइंट 10,000 रुपीज। Fourth point is repair for bill of machinery was recorded as 500 against the bill of 5,000। तो repairs था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन 500 रिकॉर्ड कर दिया, 5,000 करना चाहिए था। तो 4,500 से और कर देंगे। सो रिपेयर डेबिट 5,000 माइनस 500, 4,500 टू सप्लायर।